आपका स्वागत है विशाल कोड पॉइंट पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स लिस्ट। ओके। उसमें क्या होगा कि हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, फ्रेंड्स की। और एक बटन होगा जिसको हम जब क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्ट खाली हो जाएगी, और जो हम अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट लेके आएंगे वो एक हमने जेसन डाटा रखा है, ठीक है, उससे हम गेट करेंगे। तो आज हम इसमें देखते हैं कि फ्रेंड लिस्ट कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द जेसन डाटा और रिएक्ट हुक्स। और हम इसमें क्लियर फंक्शनैलिटी भी देखेंगे कि हम विद द बटन, ठीक है, हम फंक्शनैलिटी कैसे ऐड कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। ओके। देन अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल ही रखा है, ठीक है, जो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे हम अपना रिएक्ट का, एक मिनट मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ स्टार्टिंग का है, ठीक है। इसमें दो तीन जो अननेसेसरी चीज़ें उन्हें डिलीट कर देते हैं, जैसे अपना ऐप, ऐप तो टेस्ट मुझे नहीं चाहिए, लोगो भी नहीं चाहिए, सेटअप भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप इसको उड़ा सकते हो। मैं तो इसको उड़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको यदि नहीं चाहिए या चाहिए किसी मदद से तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पहले कोई काम किया था तो उसकी वजह से मैंने ऐड किया हुआ, ठीक है। और इसको उड़ा देते हैं और इसे सेव करते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट टाइटल, ठीक है, ये भी हम इसे उठा देते हैं, ठीक है। अब हमारा ये चल पड़ा है, ठीक। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं इंडेक्स की। हमारा जो काम है ये हमारा ऐप डॉट सी एस एस और ऐप डॉट जी एस में ही है, ठीक है। तो हम देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल ही है, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट में जो स्टार्ट करते हैं, जैसे हम अपने ऐप को मतलब क्रिएट करते हैं, फर्स्ट जो ऐप क्रिएट होता है उसके बाद जो हमारा कोड होता है मैंने उससे सिर्फ डिलीट किया है और बाकी सब कुछ सेम रखा है। तो हमारे पास जो डाटा जीएसएन का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो हमारा जेएसएन डाटा, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा जेएसएन डाटा है, ठीक है। मैंने इस डाटा का नाम रखा है डाटा है, ठीक है। ये कांस्टेंट डाटा रखा है, ठीक है। और उसके अंदर एक एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, जिसपे मेरे फ्रेंड्स का नेम है, प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी आईडी है और इमेज है। ये जो इमेज है मैं इसका आपको दिखा देता हूँ सोर्स क्या है ये। एक्चुअली एक रोबोट का है, रोबोट की हमें मतलब ये हमें प्रोवाइड करता है। ये रोबोट की जो हमें यूआरएल है, इस पे यदि हम रैंडमली कोई भी नंबर देते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो हमें ये इमेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। चाहे आप इस पर नेम लिखो, चाहे आप कुछ भी लिखो, तो आपको एक इमेज देता है। तो रैंडमली मैंने इसके लिए सिर्फ इसको यूज़ किया, ठीक है। आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको किसी को इसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूंगा, या फिर आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, नीचे ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके इसे कॉपी और पेस्ट कर लेना, बाकी बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। चलो चलते हैं फिर, क्रिएट करते हैं। तो हमारा ये है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम, क्योंकि बातों से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके। देन हम क्रिएट करते हैं अपना डेव, ठीक है। और डेव को हम, तो छोटा एन नहीं आएगा यहाँ पे, कैपिटल एन आएगा, ओके। और यहाँ पर हम इसे दे देते हैं कंटेनर, ठीक है। और एक और डिव करते हैं। ये जो डिव है, पहले इसको हम कलर दे देते हैं, ठीक। थोड़ा आइडिया भी होता रहेगा ना साथ साथ में। ये कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, वेलकम टू विशाल कोड पॉइंट, ये उसी की है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। हमारे इससे कोई ज़्यादा खास लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर देते हैं इसे, और मैं इसे पिंक जैसा कलर दे देता हूँ। पिंक थोड़ा लाइट हो गया, हम थोड़ा इसे दूसरा कलर दे देते हैं, इस सेकेंड।
ये कलर सही है, ठीक है। और इसको हटा देता हूँ। और एक, ओ शिट यार, ये बार बार गलती बहुत होती है। आ, ये इसमें ये इग्नोर करना, गलती बहुत होती है मेरे से, ठीक है। मैं 10 पिक्सल रख देता हूँ, ठीक है। इसकी पैडिंग 10 पिक्सल थोड़ी कम रहेगी, एक्चुअली 20 कर देता हूँ, ठीक है। और मार्जिन कर देता हूँ, हमारा जो मार्जिन होगा वो टॉप से होगा, हमारा हमारा टॉप से 10 पिक्सल नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ 50 पिक्सल रख देते हैं, ठीक है। और ऑटो कर देते हैं इसे सेंटर करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे हो गया। अब देखते हैं एक बार कैसा लग रहा है। ओ सॉरी, कभी कभी होता है, ठीक है। रिफ्रेश करने पे आ गया ये हमारा, ठीक है, ठीक है। ये कुछ हो जाता है कभी कभी, पता नहीं, ये पहली बार हुआ है मेरे साथ, ऐसा वैसे होता नहीं है, ठीक है। अ, चलो, इसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर शायद कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको वेट भी दे देते हैं, और इसको मैं वेट देता हूँ 50 पिक्सल, ओके। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी दे सकते हैं। और बाकी हम इसे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, और बॉर्डर रेडियस देता हूँ मैं इसे 5, ठीक लग रहा है। और बॉर्डर हम इसे बॉक्स शेडो भी दे देते हैं। मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, प्लीज़ इग्नोर करना है। ज़्यादा हो गया, हम 5 पिक्सल दे देते हैं लेफ्ट की साइड। हमें हॉरिजॉन्टली 3 चाहिए और वर्टिकली 5, ठीक है। और हमें थोड़ा ब्लर चाहिए, हम 20 पिक्सल कर देते हैं। और ब्लैक थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको भी 3 ही कर देते हैं। अब थोड़ा ठीक है, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं, ठीक है। तो हमारा ये बन गया। अब इसके अंदर हमें लिस्ट चाहिए, और हमें लिस्ट कहाँ से चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से, जो हमारा जेसन डाटा बना है। तो आपको यदि आइडिया कुछ है तो फिर हम उस आइडिया से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अप्लाई करके देख सकते हैं अभी। पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका नाम लिखूंगा लिस्ट, ओके। आप अभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने अभी इसको बनाया नहीं है, तो इसलिए हमें एरर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट शो कर रहा है, बोल रहा है लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। और बिल्कुल हमें एक्सपेक्ट था ये कि लिस्ट हमारा जो है डिफाइन नहीं है, कि हमने बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना देते हैं लिस्ट डॉट जे एस एस जे, और यहाँ पर हम एक लिस्ट की सी एस एस भी बना देते हैं, क्योंकि हमें डिज़ाइन भी करना है भाई, ठीक है। तो हम इंपोर्ट कर देते हैं अपने रिएक्ट को, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं अपने सी एस एस को, डॉट सी एस एस, ये हो गया है। अब यहाँ पर बाकी हमारा फंक्शन कौन लिस्ट, सॉरी, और यहाँ पर हम देंगे डिव, ठीक है। आप फ्रेगमेंट भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं डिव यहाँ पर लगा रहा हूँ ऐसे ही। और हाँ, जिसे हम इंपोर्ट करेंगे उसे हमें एक्सपोर्ट भी करना, नहीं तो हम कहीं पर यूज़ नहीं कर पाएंगे उसे, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पे हम रैंडमली कोई भी कुछ भी चीज़ लिख देते हैं लिस्ट, ताकि हम एक बार चेक कर लें कि हमारा वहाँ पर डाटा आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ भाई, पिछली बार की तरह हम क्लास देखते रहे और क्लास लगे ही ना, क्यों। हमने इसको सेव नहीं किया, और यहाँ पर इंपोर्ट भी करना जरूरी है, ठीक है। तो इंपोर्ट करते हैं हमारा लिस्ट फ्रॉम लिस्ट डॉट, लिस्ट ही बहुत है क्योंकि हमारा ऐसे कर, तो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे
ठीक है, हमारा लिस्ट। अभी इसकी आप टेंशन मत लो, ये H1 और H1 हमने दोनों यूज़ किया ना, तो इसका ये CSS का है, इसकी हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो सिर्फ इंट्रो के लिए था, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, अभी इसकी ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि हमें ये तो अलग से स्टाइल करना है। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं अपनी लिस्ट का, ठीक है। अ, तो ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है, फ्रेंड लिस्ट। और इसको हम क्लास बाद में देंगे, पहले इसमें हम डाटा दे देते हैं जो हमारा आया, ठीक है। तो अभी हम इंपोर्ट करते हैं अपने जेसन डाटा को, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम, और ये हमारा डाटा आ गया, ठीक है। अब ये हमारा जो डाटा आया है, अब हमें इसे चेंज भी करना है। याद है आपको मैंने बताया था कि बटन से हम चेंज भी करना है। तो जब भी हमें रिएक्ट में कुछ चीज़ चेंज करनी होती है, कोई स्टेट चेंज करनी होती है, तो हम रिएक्ट के यूज स्टेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको स्टेट का मतलब शायद समझ आ रहा होगा, नहीं तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं रहती, पर एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा प्रोग्रामर जो होता है वो सारी चीज़ें याद नहीं रखता, वो सिर्फ उन चीज़ों को लॉजिक याद रखता है, ठीक है। तो ये इतनी एग्जैक्टली डेफिनेशन मुझे भी नहीं इसकी पता, पर मैं आपको अभी सर्च करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। व्हाट इज स्टेट? द स्टेट इज एन इंस्टेंस ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट क्लास, ठीक है। ये पहले क्लास में यूज होती थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट। अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये कंपोनेंट के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट है कंपोनेंट का, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इंफॉर्मेशन होल्ड रखता है, जो भी चेंजेस होती है, मतलब जो भी चेंजेस होगी, ठीक है, उस चेंजेस को होल्ड कौन करता है? स्टेट, ठीक है। ये पुरानी चीज़ों को भी होल्ड करके रखता है, और जो नई चीज़ें चेंजेस होती हैं उनको करने में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा दिमाग में अभी लोड नहीं देना। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो और हम यहाँ पर फिर डिस्ट्रक्चर करके डाटा को सेंड कर देते हैं। ओ सॉरी, मैं इस पर वैल्यू दे रहा हूँ ना, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यूज स्टेट में जो मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, वो भी वैल्यू ही करूँगा, वैल्यू सेट वैल्यू, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं यूज स्टेट हुक का यूज़ करूँगा, ठीक है। और यूज स्टेट में मुझे इनिशियल वैल्यू जो चाहिए वो अपने डाटा जेसन की चाहिए। हमने यूज स्टेट तो कर लिया यूज़, पर इसमें इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत है, तो हम इसको यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे। मेरे में अपने आप सजेशन आ गया, यदि आप में अपने आप ना आए तो मैनुअली लिख लेना, ठीक है। और हमने सेट वैल्यू अभी यूज़ नहीं किया, तो उसके लिए मैं 1 मिनट यहाँ पर जो है, एक बटन भी हमने बोला था, ठीक है, तो हम बटन भी अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बटन टाइप हमें बटन चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लेयर, इस पर एक क्लास भी दे देते हैं यार, विदाउट स्टाइलिंग कैसा लगेगा, ठीक है। ये बन गया हमारा बटन। अब देखते हैं। अभी शुरुआत के टाइम में तो ऐसा है, हमने लिस्ट में कुछ किया नहीं है, चलो लिस्ट में करते हैं कुछ, ठीक। तो अभी हमें जो है अब लिस्ट में क्या चाहिए कि हमने यहाँ पर इमेज रखनी है, यहाँ पर अपना नेम, और यहाँ पर उसकी डिटेल्स, ठीक है। और बाकी तो बटन सबसे नीचे रहेगा ही। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम पहले एक सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, है ना। सेक्शन ले लो चाहे डेल ले लो, ठीक है। ये ब्लॉक आइटम्स है जो कभी भी इनलाइन नहीं आती, पर हर चीज़ का एक अलग से पर्पस होता है। फिर जैसे असाइड करने में, सेक्शन का एक नया सेक्शन करने में क्रिएट, ठीक है। और हमने जो है सेक्शन के अंदर
एक हमने, ठीक है, तो देखो, तो मैं एक और डिव बना रहा हूँ और ठीक है, इसके अंदर मैं रखूँगा अपनी इमेज को, ठीक है। और इमेज के अंदर, ओ, हमने इमेज की भी पर डे स्ट्रक्चर तो किया ही नहीं, इन चीज़ों को हमें करना है। तो आईडी, ओके, और ओ हो, सॉरी, मेरे से एक मिस्टेक हो गई। हम जेएसएन डाटा को एरे में यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एरे में यूज़ करने के लिए हम एक साथ तो कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, है ना, कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें यहाँ पर मैप ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी, मैप ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसके बारे में गलती कर दी थी, ठीक है। तो आइटम, ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न, और इस चीज़ को हम उठा के डाल देंगे रिटर्न में। कोई नहीं, ये गई नहीं क्योंकि जगह उसकी छोटी थी, हम उसको एडजस्ट कर देते हैं, अब हो गई बड़ी क्या, ठीक है, बड़ी हो गई जगह। अब जब भी कोई चीज़ चलती है तो शायद आपको पता हो, मैप ऑपरेशन के साथ और फंक्शन के साथ, तो ये की भी मांगता है, तो हम यहाँ पर आइटम डॉट आईडी दे देते हैं, ओके। और यहाँ पर वैल्यू तो आई गई नहीं क्योंकि हम आइटम भेज रहे हैं, ठीक है, तो आइटम भेजेंगे, ओके, जो स्ट्रक्चर भेजें। और मैप ऑपरेटर जो है लिस्ट को बार बार जो है चलाएगा, और उसमें जो एक एक आइटम होगी वो हमें दिखाएगा, ठीक है। तो और कुछ देख लेते हैं, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है, सही है। आप चाहें तो इन ब्रैकेट्स को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट्स हम तब लगाते हैं कि बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको करते हैं सेव, और आगे हम यहाँ पर इसे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आईडी है, नेम है, देख लेते हैं, नेम ही है, टाइटल है, हाँ ठीक है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है और इमेज है, डिस्क्रिप्शन है और इमेज, इमेज, हाँ ठीक है। एक्चुअली मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उस वजह से थोड़ा याद रखना पड़ता है यार, ठीक है। तो इमेज और अल्टरनेट जो है हम इसका नेम दे देते हैं, और इसको यहाँ पर कर देते हैं, और उसके अंदर क्लास भी लगानी है भाई, विदाउट क्लास से बेकार लगेगा। और इसको मैं जो इमेज, इमेज नाम दे देता हूँ नॉर्मल, ठीक है। ओके, इसको हमने इमेज नाम दिया। अब एक और हमने डिव क्रिएट किया जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस डिव की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको आप काट भी सकते हो, और यदि आप रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको रख रहा हूँ, आप चाहे तो उड़ा सकते हो, ठीक है। ये कोई देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। चलो हम एक चीज़ करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक टिप देता हूँ। मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है, जो हमारे लिए यूज़ होती है। यदि आप जाओगे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में, या फिर आप जब इसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको एक प्रिटियर नाम का ये मिलता है, ठीक है, जो कोड फॉर्मेटर होता है, वो एक तरह से डिज़ाइन बना देता है, एक अच्छा लेआउट क्रिएट कर देता है हमारे कोड का, कि इसमें कुछ चेंजेस होती है जो हमें करनी पड़ती है, और आप चाहो तो विदाउट इसके भी कर सकते हो, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। एक सेकेंड, हम जाएंगे, पहले मैं इसको बंद तो कर दूँ यार, ओ सॉरी, गलती करने की हैबिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मेटिंग,
ठीक है, हमने लिखा फॉर्मेटर और फॉर्मेटर के बाद यहाँ पर आया एडिटर डिफॉल्ट फॉर्मेटर। तो हम यहाँ पर क्रिएटियर डिफाइन करेंगे। आप देख रहे हैं क्रिएटियर है यहाँ पर, क्रिएटियर किया और यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट ऑन पेज, फॉर्मेट ऑन सेव। मैं अब सेव कर करूँगा, जब भी मैं सेव करूँगा तो मेरा जो भी कोड होगा वो अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा, वो सही स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ओके, और मैं इसको अब बंद कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसे जब सेव करूँगा, ठीक है, सेव करूँगा तो ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अब अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल। तो चलो आगे काम करते हैं, अच्छा लगने का काम बहुत हो गया। और यहाँ पर हम रखते हैं इमेज, इमेज टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला होगा अपना h2 h3 देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लास देते हैं अपना, हम नेम दे देते हैं। ओके, यहाँ पर ले देते हैं नेम। ओके, और इसके नीचे मेरे से गलतियाँ बड़ी हो रही है यार। अरे यार, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो डिटेल्स है हमारी, ठीक है, उसको दे देते हैं। और एक सेकेंड, और भी कुछ रहता है हमारा। अरे हाँ, इमेज में जब हम करेंगे तो हमारा सोर्स क्या है, वो वेबसाइट थोड़ी होगी, तो हमें आईडी जो है रैंडमली इसमें देनी पड़ेगी। मैं आईडी दे रहा हूँ, आप नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये स्ट्रिंग का ये फिक्स मेथड है, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। ओके, एंड देन इसे सेव करते हैं और आप देखते हैं अपने जाकर, देखिए ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमने सी एस एस लिस्ट की अप्लाई नहीं की है, तो इसमें हमें थोड़ा बेकार रहेगा। हम लिस्ट की सी एस एस की अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला अपना देख लेते हैं क्या है। पहला हमने दिया, तो हम दे देते हैं इमेज बॉक्स। ठीक है, आप कुछ और भी दे सकते हो यदि आपकी मर्जी हो। तो हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, वो है लोअर केस का। तो यहाँ पर हम इमेज, ये हमारी क्लास है इसलिए यहाँ पर डॉट आएगा। ठीक है, और अब हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। ठीक है, देखते हैं सब कैसा लग रहा है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, मैं स्पेस पे प्रिंट करूँगा। ठीक है, और अलाइन आइटम्स जो है वो सेंटर। ठीक है, देन हमारी इमेज, और इमेज के अंदर जो मुझे साइज देना है उसकी डेट, मैं उसको 30% सेट करूँगा। वह 30% से देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इसको परसेंटेज में दे सकते हो, नहीं तो आप इसे पिक्सल्स में भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 40 पिक्सल, बहुत कम हो गया। ठीक है, 50 पिक्सल देते हैं, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, और इसे हम बॉर्डर रेडियस देंगे 50%। ओके, आपको मैं बताता हूँ क्यों देंगे बॉर्डर।
ठीक है। तो हमारे फ्रेंड्स की लिस्ट ऐसे ही आ रही है, तो लाइक भी है, फ्रेंड्स आजकल होते ही कमी नहीं है। क्यों, आपके कमी में फ्रेंड्स जो कमेंट करना। ओके। हाँ, हमारे यार दोस्त थोड़े कमीने होते हैं, पर तब भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हमने कर लिया है। अब आगे हमारा इमेज टेक्स्ट का। ठीक है, तो इमेज टेक्स्ट को भी हम देख लेते हैं। तो इसको भी मैं डिस्प्ले करूँगा फ्लैक्स। ठीक है, और इसको फ्लैक्स डायरेक्शन देके फ्लैक्स डायरेक्शन देता हूँ, और उसको जस्टिफाई आइटम्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँगा। ठीक है, सेंटर्ड और अलाइन आइटम्स सेंटर, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, वैसे इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों के दोनों में गैप आ जाएगा। सॉरी, जब हम कॉलम यूज करते हैं तो हमारा जो जस्टिफाई होता है, जो जस्टिफाई का काम होता है, जस्टिफाई क्या करता है, हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है। तो जब हम फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टली जो चेंज करना होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन ही अलाइनमेंट। ठीक है, वो हमारा काम करता है अलाइन आइटम। ठीक है, उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम उसमें करेंगे अभी फ्लैक्स एंड। ओके, तो ये फ्लैक्स एंड में क्या हो जाएगा, वहाँ पर चला जाएगा। ठीक है। ओ, हमें ये क्लास यहाँ पर नहीं लगानी चाहिए, हमें ये क्लास लगानी चाहिए सेक्शन के अंदर। गलतियाँ बहुत कर रहा हूँ आजकल। ठीक है, सभी गलतियाँ हो रही थी, शायद इसकी अब जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, एक मिनट में ऐसे सेव तो करिए। ठीक है, ये हमारा नाम दिखा रहा है। तो अभी हमने इन पे क्लासेस नहीं लगाई हैं, वो भी हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक मिनट देख लेते हैं यार। तो हमारा जो है नेम है, और पैराग्राफ को हमने क्लास ही नहीं दी। इसको मैं पैरा दे देता हूँ, पैरा। ठीक है। ठीक है, पैराग्राफ एक देते हैं यार, अजीब लग रहा है। नेम, चलो नेम। तो डॉट नेम हमारा कैसा होना चाहिए, पहला टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं हमेशा। ठीक है, जो कैपिटलाइज हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नाम हमेशा अलग सा होना चाहिए। ठीक है, और फॉन्ट साइज जो होगा इसका, वो 25 पिक्सल्स का रहेगा। मेरे हिसाब से बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, 25 पिक्सल अच्छा है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हम्म, और पैराग्राफ, चलो अब पैराग्राफ के बारे में, इसको भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। यदि आपको किसी को फ्लैक्स के अंदर प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, मुझे, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना दूँगा फ्लैक्स। ठीक है, और हमारी जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फ्लैक्स इसके अंदर तो अभी कोई कुछ खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे शायद ही लगता है कि इसके अंदर जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पैराग्राफ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसे फॉन्ट स्टाइल कर लेते हैं।
तो हमें मिल गया, मुझे सजेशन मिल गया। आप चाहे तो ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। और सजेशंस के लिए जो है, जो मैं ऑटोमेटिकली मुझे सजेशंस आ रहे हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है टैब 9। आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका जो है काफ़ी टाइम बच जाएगा। ये एक नाम की एक्सटेंशन है। आपको क्या करना है, यही नाम उठाकर यहाँ पर, ठीक है, पेस्ट कर देंगे और आपको ये मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इंस्टॉल इसे कर लेना, ठीक है। मैं इसे इंस्टॉल नहीं करने वाला, और अब इसे मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम दोबारा अपने काम पे चलते हैं। चलो, फॉन्ट स्टाइल, और मैं इसका कलर जो है थोड़ा लाइट कर देता हूँ। देखिए, मैं जस्टिफाई कंटेंट जो है, अब यदि सेंटर करता हूँ तो ये देखो सेंटर में आ जाता है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक बार जस्टिफाई दिखाने वाला था कि जस्टिफाई कैसे काम करता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है, हमने जस्टिफाई कहाँ पर यूज़ किया है, फ्लक्स डायरेक्शन को यूज़ करके। हमने, मतलब जो हमने फैक्ट डायरेक्शन में मैंने बताया था कि कॉलम में यूज़ करके हम करते हैं उसके टाइम पे, ठीक है। तो ये सिर्फ उसके लिए था, बट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स, और मैं इसकी अलाइन आइटम्स करने जा रहा हूँ। इससे बात नहीं बनी, कभी कभी हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो मैं इसमें एक खास प्रॉपर्टी ऐड करने वाला हूँ, उसका नाम है मार्जिन टॉप, और मैं इसे 10 पिक्सल अबव करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो ऊपर चला गया, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे लग रहा है। अब देख रहे हैं, ये हमारा नेम है और ये बाकी इसकी डिटेल्स, ठीक है। तो ये हमारे नेम के नीचे हमारे डिटेल्स आ रही हैं इटैलिक में, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और फ़ॉन्ट पे पता नहीं यार किस किस को याद रहा है, ये मुझे याद नहीं रहा था, मैं मुझे अभी सोचना पड़ा। ठीक है, और इसको मैं ग्रे कर देता हूँ। आपको कोई और कलर पसंद आए तो आप वो कर देना। ओ, ओप्स, ओ, कलर अच्छा नहीं है, वाइट कैसा रहेगा? हाँ, अच्छा रहेगा, इसको भी वाइट ही दे देता हूँ, सेम कलर नेम को। ओ, मैं इसको पूरे कॉपी कर रहा हूँ, सी, ठीक है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अरे, ये क्या हुआ, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, इसी में कुछ गड़बड़ हो गई अभी। मैंने शायद कलर जो पिक करते हैं उसमें गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो ये हमारा वाइट हो गया, ठीक है। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। और मैं बार बार जो है लिखने वाला नहीं हूँ, मैं सुस्त बनता हूँ, ठीक है। इसे कट कर दिया था, तो मैं इसे क्या करूँगा, अब इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और अगेन देखूँगा कोई चेंजेस हुई नहीं, कुछ खास चेंजेस नहीं हुए, ठीक है।
तो ये हमारी फ्रेंड की लिस्ट बन गई है। थोड़ा सा पैडिंग की जरूरत है ना, चलो पैडिंग दे देते हैं इमेज बॉक्स। चलो पैडिंग देते हैं थोड़ी। पैडिंग कितनी, 15 पिक्सल बहुत है। चलो 15 पिक्सल, ठीक है 15 पिक्सल बहुत है। ओके, बटन की बारी है यार, बटन रह गया क्या। बटन बटन बटन, ये हमारा नोट केस का बटन, ठीक है। तो इस बटन में ये पैडिंग पे पहले ध्यान देना पड़ेगा। आप किसी और चीज़ पे भी ध्यान दे सकते हो, पर कोडिंग में किसी और चीज़ पे नहीं। कहीं आप इंटरनेट पे कुछ और ही खोल कर बैठ जाओ। मैं जो है हॉरिजॉन्टल इसको इतना दे रहा हूँ। मेरे से वाली गलतियाँ बहुत हो रही हैं, ठीक है। बॉर्डर नन हो गया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, ये अपना बन गया, ठीक है। मैं इसको कलर दे देता हूँ कोई अच्छा रहेगा। ठीक है, और अब इसका बटन होवर भी कर देते हैं। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ पर इसे पेस्ट कर दूँ। और मुझे इनमें से सिर्फ बैकग्राउंड चाहिए। ये मैं वैसे ही कर रहा हूँ, आप कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। बटन ठीक है। ओ, हमने बी एच, अबे हमें बटन देना है। अब ठीक है, देखो ठीक है। और इसका हमने कलर कुछ ज़्यादा ही गंदा दे दिया, पहले वाले कलर रख लेते हैं यार, लग रहा है अब तो ठीक है, ठीक है। यदि आपको बॉक्स शेडो देना है तो आप वो भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ यार, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, 3 पिक्सल दे देता। बॉटम की साइड 5 पिक्सल ही बहुत है, क्यों। 10 पिक्सल हम ब्लर कर देते हैं और उसको ग्रे दे देते हैं, थोड़ा वाइट वाइट ही दे देते हैं। तो कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। ठीक है, तो हम इस पे अभी इतना नहीं करेंगे। अब बटन, अब हमारा सब कुछ बन ही गया, ठीक है। तो हमने, एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये रहा, ठीक है। इसको वेट दे देते हैं कितना, 70। तो हम 350 पिक्सल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं।
ये थोड़ा ठीक हो गया। ठीक है, अब अब ठीक लग रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये सही है। अब हमारा बटन और एक हमारा टाइटल, ठीक है, इन दोनों में प्रॉब्लम है। देखें, टाइटल ही लिखा है ना मैंने नाम, हाँ बिल्कुल टाइटल ही लिखा है। और अपना टाइटल है क्या, और जो हमारा टाइटल है वो कंटेंट के बाद, तो हम क्लास भी इसे कंटेंट के बाद ही लिखें। ठीक है, तो हमने टाइटल कहा है और टाइटल को सही हमने लेना है। ठीक है, तो इसका फॉन्ट साइज जो है हम देते हैं 3 पिक्सल। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसे अपर केस। ओके, कलर मैं कोई भी रैंडमली कलर दे रहा हूँ, कुछ कुछ खास नहीं है, आप कुछ और भी दे सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार कैसा लग रहा है फ्रेंड लिस्ट। और बहुत अच्छा होगा यदि हम इसके होवर करें। होवर करने की जरूरत नहीं है, कौन सा ये बटन है, अंडरलाइन कर देते हैं। क्यों, टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, हाँ टेक्स्ट डेकोरेशन में होता है, और मैं इसे अंडरलाइन कर दूँगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका जो है हम फॉन्ट साइज हल्का सा बड़ा कर देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। अभी प्रोग्रामिंग में ना हमेशा पंगे लेते रहना चाहिए, उससे क्या होता है कि हमें लॉजिक क्लियर होते रहते हैं और पता लगता रहता है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, यदि हम प्रॉब्लम, पंगे का मतलब होता है कि ना हम उसमें देखते रहें कि आखिर जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, यदि हम ऐसे नहीं देखते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए, मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ, मुझे कौन सा याद रहता है। ठीक है, तो ये हमारा बटन बटन लग गया। बटन को थोड़ा सा ना इसका एक्सपेंड कर देते हैं। आई थिंक 120 बहुत रहेगा। ठीक है, तो इसको फुल वेट से कर दें, क्या कहते हैं, कर दें। तो वैसे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये अपना फुल वेट हो गया। ओके, अब उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने फुल वेट कर दिया, तो नॉर्मल सी बात है। अब बहुत गप्पे हो गई है। ठीक है, हमने अभी तक वो काम नहीं किया जो हमें बटन के साथ करना चाहिए। तो हमने ऑन क्लिक एक बटन के साथ मेथड होता है रिएक्ट में, इसमें हम क्या करते हैं कि उसके अंदर एक फंक्शन पास करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी स्टेट को चेंज करने वाले हैं, तो हमें स्टेट को चेंज करने के लिए हमें वैल्यू को चेंज करना है, मतलब स्टेट चेंज करनी है।
इफ यूज स्टेट का यूज़ होगा। तो इसमें हमारी जो इनिशियल वैल्यू है, जो शुरू की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, डाटा, और वो डाटा हमारा वैल्यू के अंदर है। बट जब हम चेंज करेंगे तो आप सेट वैल्यू का यूज़ करेंगे और उसमें हम एक खाली एरे पास कर देंगे, ठीक है, एम्प्टी एरे पास कर देंगे। और जब उससे पास करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब हम इसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो डाटा जो है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर नहीं रहेगा, हमें एम्प्टी एरे दिखाएगा। तो हमने कर दिया है। और यहाँ पर एक मेरी गलती है कि यहाँ पर जो ऑन क्लिक होता है उसमें ऑन के बाद सी हमेशा टैग कर जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि आपका डाटा है ही नहीं, ठीक है, पर इसके लिए हमें अलर्ट भी करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक डिव होस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, डिव नहीं, एक एच क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, H1, हाँ H1 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो H1 करते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं your list is simple, ओके। और ये हमें तभी दिखाई दे जब हमारी वैल्यू ठीक है, यदि 0 के बराबर है तो भी हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी में दिखाए, ठीक है। और अब हम दोबारा इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं कि हमारा मैसेज गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लियर पे हमें दिखाएगा योर लिस्ट इज एम्प्टी, ओके। तो हम एक, मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़, ठीक है, इसकी यार बॉर्डर रेडियस थोड़ी ज़्यादा है, मुझे माफ़ करना, थोड़ी CSS मैं एक्चुअली फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ, तो CSS से थोड़ी प्रैक्टिस कम हो गई है। पर मैं जैसे प्रॉब्लम कभी होती है, कभी यूज़ करनी पड़ती है तो मैं कर लेता हूँ। ऐप तो CSS में हो गया, जैसे मेरे हिसाब से 20 अच्छी लग रही थी। 20 थोड़ी ठीक है। 8 ही ठीक है, 8 ही रखता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब हमने ये बना लिया है और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये आ जाता है। बट यहाँ पर हमने ऐप के अंदर लिखा हुआ है कि वैल्यू डॉट लेंथ जब भी इक्वल होगी 0 के तभी हमें ये मैसेज शो होना चाहिए, ठीक है। हम तो ये हमें शो नहीं कर रहा है, वो इसकी वजह ये है क्योंकि हमने वैल्यू किया है और वैल्यू हमारी जो है जब ट्रू होगी, पर इसमें ये कंडीशन काम नहीं करेगी, हमें लगाना पड़ेगा लेंथ, ओके। यदि हमारी वैल्यू की लेंथ है ट्रू है, ठीक है, ट्रू है तो वो हमें वैल्यू नहीं दिखाएगी। बट यदि फॉल्स है तो ये हमें ये द लिस्ट इज द एम्प्टी, ये हमें टेक्स्ट दिखाएगा, ठीक है। मैंने वैल्यू बोल दिया था, ये टेक्स्ट एक्चुअली, ठीक है। जब ये हमारा वैल्यू की लेंथ फॉल्स हो, ठीक है, ट्रू नहीं होती, तब ये हमारा H1 का टेक्स्ट दिखाएगा। और जब ये वैल्यू ट्रू होगी तो ये हमें ये वाला डाटा लिस्ट का दिखाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार दिखाता हूँ आपको, 3 2 1, the list is empty, okay, then again we refresh, okay। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका धन्यवाद टाइम देने के लिए। बाकी कोई गड़बड़ हो या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक यार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा जितनी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, बाय, सी यू, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, ओके, सी यू सून।